नागदा में किन्नर समुदाय के दो गुटों में बड़े विवाद की आशंका। दीपावली पर बख्शीश मांगने को लेकर कहासुनी, एक गुट पहुंचा थाने। नागदा शहर में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच इन दिनों तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दीपावली पर बख्शीश मांगने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला बढ़ता देख एक गुट ने नागदा थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार दीपावली के अवसर पर पारंपरिक रूप से किन्नर समुदाय द्वारा घर घर जाकर बधाई और बख्शीश ली जाती है। इसी दौरान बख्शीश मांगने के क्षेत्र को लेकर दोनों गुटों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को अपनी फरियाद सुनाई और कार्रवाई की मांग की। बाद में उक्त गुट ने स्थानीय समाचार चैनल खबर बिंदास भारत के समक्ष भी अपनी बात रखी और अपने पक्ष को सही ठहराया। फिलहाल पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों को समझाइश दी है और शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के विवाद से आम जनता भी असमंजस की स्थिति में रहती है कि वास्तव में कौन सा गुट असली है और कौन सा नकली। दीपावली जैसे उत्सव के दौरान ऐसे झगड़े माहौल को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए लोगों ने प्रशासन को किन्नर समुदाय के भीतर सुलग रही आग को जल्द बुझाना होगा। खबर बिंदास भारत इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। मंडी थाना आया था, क्या हुआ था? मैं इसलिए आई हूँ, 3 सालों से ये संतोष, मुस्कान और इनके साथ अन्य किन्नर है जो मुझे परेशान करके रखी 3 सालों से। मैं नहीं मांगती हूँ तो बोलते हैं ये कि मांग रही हैं, और मैं कुछ नहीं करती हूँ तो ज़बरदस्ती का मेरा झूठा बदनाम पंच में जात में डाल देते कि वो मांग रही है, वो धूम मचा रही है। मैं कोई अभी 3 साल से कोई धूम मचाई नहीं हूँ। मेरे गुरु ने भी लिख के दिया है, मेरे दाद गुरु भी लिख के गया है, और ये जो पंच है उनने भी लिख के दिया है। ना तो मेरा अभी तक कोई इंसाफ करा इन लोगों ने, और ना मुझे अच्छा बोलते बुरा बोलते, पर इनकी बातें सब सुनते हैं। ये अन्य मेरे चेलों को चेले कर करके मुझे उन्हीं चेलों से मरवाने कुटवाने की बातें करते हैं। इनके मोबाइलों से फ़ोन लगा के बोलते हैं ये कि पिंकी वो मांग रही, पिंकी वो मांग रही। तो मैंने अभी तक तो कुछ मांगा नहीं है। और अब मेरे गुरु ने जो बोला है, मैं नागदा की जागीरदार हूँ, पंच ने भी बोला है और पंच के भी साइन है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो मैं अब भूखी कब तक रहूँगी? तो मैं भी अन्य किन्नर बुला के और मेरे साथ रख के मांगना चाहती हूँ। और इसमें अगर ये मेरे साथ कुछ भी करते हैं तो इनके साथ जो किन्नर हैं, ये किन्नर, इनके साथ गुंडे और ये लोग मेरे कुछ भी करवा सकते हैं कभी भी। तो इन पे पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने कितने ही आवेदन नागदा थाने में दे चुकी हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। पर अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई होना चाहिए। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ और बहुत परेशान इन लोगों ने मुझे कर दी है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ होए। क्या नाम है जो परेशान कर रहा है, उनके नाम क्या है? मुस्कान, संतोष और इनके साथ 2 फर्जी किन्नर है, जो आमीन और उसके साथ एक भगतपुरी का छोरा है। ये इनको घाघरे पिना मतलब आदमियों को घाघरे पिना के मंगवा रहे हैं। और हम जो किन्नर लिखा पड़े हैं, जो ओरिजिनल हैं हम, तो हमारी कोई वैल्यू वक्त नहीं है। तो मैं ओरिजिनल किन्नरों से मेरा शहर, मेरा गांव मंगाना चाहती हूँ। और नागदा के जजमानों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी कि मेरी सुनवाई हो, जब तक इन कुत्तों को 1 रुपया नहीं दिया जाए। अच्छा, नगर की जनता कैसे ये तय करे कि असली नकली कौन? नागदा की जनता को सब मालूम है। वो अच्छे खासे छोरे शाम को घूमते हैं और सुबह घाघरा पहन के आते हैं। उनके वैल्यू भुआजी करके आपके घरों में बिठाते हो। उनको 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये देते हो, तो उनको देना बंद करो और देखा जाए कि पिंकी बुआजी यही की है कि नहीं। पिंकी बुआजी को देखो, पिंकी बुआजी के साथ वाले किन्नरों को देखो, वो किन्नर लगते हैं कि नहीं। किन्नर तो अलग ही छाप छोड़ जाते हैं कि ये किन्नर है। और आगे बहुत कुछ खोलूँगी मैं, अभी तो इतना ही बोलना चाहती हूँ। और मेरी कार्रवाई होना चाहिए। आगे बहुत ज़्यादा बोलूँगी मैं और खूब वीडियो बनाऊँगी। अभी तो यहाँ पहुँची मैं, भोपाल दिल्ली तक जाऊँगी ये लेके साथ में। और ये जितने भी हमारे चेले खड़े हैं, इनके साथ कुछ भी होता है तो संतोष भाई, पिंकी भाई, संतोष भाई, मुस्कान भाई, इनकी जिम्मेदारी है। कुछ भी होता है हमारे साथ, ठीक है, हमने आवेदन दिया। और इनको आए दिन अभी तक तो हम लोगों ने नागदा के अंदर कोई कील भी नहीं उठाई थी और ना ही हमें उठाने से कोई मतलब था। लेकिन ये लोग झूठा बदनाम कर रहे हैं। 3 साल से इसके घर पर बैठी हुई है और 3 साल से ये लोग यहाँ पे मजे ले रहे हैं। तो अब खुला कहना है कि अभी तक तो नहीं मांगा था, लेकिन आज से और अभी से मांगेंगे। और पूरा चेतनपुरा मांग के आ गए हम लोग। आप प्रशासन से, शासन से बस यही हमारी गुजारिश है कि हम लोगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक भूखे रहेंगे? वो किन्नर है तो हम भी किन्नर है ना। तो उनका हक है मांगने का, तो हमारी भी हक है मांगने का। और कल को पिंकी के साथ या मेरे साथ या करिश्मा के साथ या हमारे अन्य चेलों के साथ कुछ भी होता है तो इसके खुले जिम्मेदार मुस्कान और संतोष और जो उनके साथ में 2 अन्य नकली किन्नर है वो लोग होंगे।
मीडिया के सामने बोल रहे हम खुली आवाज दे रहे हैं, हमारे और साथ हमको कुछ जान भी से होएगा। खतरा है, इन कुछ लोगों भी से मुझे होएगा। खतरा है। मैं कहीं निकलती हूँ तो मुझे डर है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत डर है इन लोगों से। इनके आतंकवादी छोरे हमारे पीछे गुंडे लगाते हैं और मुझे मारना चाहते हैं ये कि कैसे मर जाए, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे लिख के दिया है, वो मेरी गाड़ी हड़प करना चाहते हैं। मुझे बस मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को हक मिलना चाहिए बस। और मेरे गुरु तो ऐसी हालत में है कि मेरे गुरु तो ये भी नहीं कह सकता है कि ये मेरा चेला वो मेरा चेला। मेरे गुरु को तो पागल कर चुके हैं ये लोग, और मैं यही चाहती हूँ मेरे गुरु से मिलाया भी जाए मुझे। मेरा गुरु की हालत बहुत गंभीर है और अभी तक मुझे मिलने नहीं तो आपकी पंचायत में बात नहीं हुई आपकी? हाँ, पंचायत बोलती है हम सब करेंगे बेटा, तो ऐसा मत करना। और थोड़ा सबर करो। सबर करते करते मैंने 3 साल निकाल दिए। अब मैं